रक्षाबंधन का त्यौहार सबसे पहला इंद्र और उनकी पत्नी साची से जोड़ा जाता है। इसके बाद यमराज और उनकी बहन यमुना। इसके बाद राजा बलि, भगवान वामन और माता लक्ष्मी की कथा से इस पर्व को जोड़कर देखा जाता है। इसके बाद इस पर्व की परंपरा में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा का उल्लेख मिलता है। मान्यता अनुसार रक्षाबंधन के त्यौहार को द्रौपदी और श्री कृष्ण के संबंध को लेकर भी याद किया जाता है। श्री कृष्ण ने कई मौक़ों पर द्रौपदी की रक्षा की थी। कहते हैं कि दोनों ही अच्छे मित्र होने के साथ ही दोनों में बहन भाई का रिश्ता भी था। द्रौपदी का स्वयंवर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध और अन्य राजाओं से द्रौपदी की रक्षा की थी। वह अपना सुदर्शन चक्र निकालकर सभी को भयभीत कर देते हैं। सुदर्शन चक्र को देखकर शिशुपाल और दुर्योधन सहित सभी भयभीत होकर वहां से चले जाते हैं। इस पर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और बलराम का हल गायब हो जाता है और तब श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, वीर धनुर्धर, तुम निर्भय होकर द्रौपदी को लेकर यहाँ से जाओ। ये आज से तुम्हारी हुई। हम देखते हैं कौन तुम्हारा पीछा करता है। यह सुनकर द्रौपदी हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहती है, आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ और जीवन भर आपकी आभारी रहूँगी। केशव, यह कहकर द्रौपदी श्री कृष्ण के चरण छू लेती है। तब श्री कृष्ण उन्हें उठाकर कहते हैं, और हम जीवन भर तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे देवी द्रौपदी। यह सुनकर द्रौपदी कहती है, वचन दे रहे हो द्वारिकापति, इसे निभाओगे भी? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य निभाऊंगा पांचाली। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ और वचन देता हूँ कि किसी भी सहायता के लिए जब भी मुझे याद करोगी तो मैं उसी क्षण अपने पास पाओगी। यह सुनकर द्रौपदी पुनः प्रणाम करती है तो श्री कृष्ण कहते हैं, सौभाग्यवती भव। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बहन बनाकर उसकी हर मौके पर रक्षा की। शिशुपाल के वध के समय द्रौपदी की भूमिका कहते हैं कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काटकर उसका वध कर दिया था। इस कार्य के दौरान भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पे बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। तब श्री कृष्ण ने कहा था, यह पल्लू का टुकड़ा तुम्हारे बहुत काम आएगा द्रौपदी, ब्याज सहित लौटाऊंगा। तब द्रौपदी यह समझ नहीं पाई थी। द्रौपदी का चिरहरण फिर कुछ समय पश्चात जब पांडव जुए में इंद्रप्रस्थ हार गए तब उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। इस कारण दुशासन ने द्रौपदी को उसके बाल सहित पकड़ा और भरी सभा में चिरहरण के लिए ले आया। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया और द्रौपदी की साड़ी को इतना लंबा कर दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक हार कर गिर पड़ा। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन के महत्व को प्रतिपादित करता है।